हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करा है, जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हमने पढ़ा। अब आपने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस। आपने सोचा कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या ऑल द टाइम हमारी सेल्स में चलती रहती है पूरी बॉडी में, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस हो? कैसे कंट्रोल होता है कि एक पर्टिकुलर जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? सो दैट इज कॉल्ड एज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल जेनेटिक्स, दैट इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल जेनेटिक्स, राइट। अब इससे पहले कि हम ये स्टडी करें कि जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट लेट अस डिस्कस द बेसिक टाइप ऑफ जीन्स। टू डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स आर देयर। One are called housekeeping genes and other are called luxury genes. Housekeeping genes are also called as the constitutive genes. Constitutive genes and luxury genes are called non-constitutive genes. They are also called regulatory genes. अब देखो क्या मतलब हुआ हाउसकीपिंग जीन का? Which keep on expressing, मतलब नॉर्मल कंडीशन में they continuously expressing. Why? Because their product is continuously required. जिसका प्रोडक्ट हमें कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को चाहिए, वो जीन कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन। एंड लग्जरी जीन्स नॉर्मली नॉन एक्सप्रेस्ड एंड दे आर इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस, यानी कि इन्हें एक्सप्रेस कराने के लिए इंड्यूस किया जाता है। मींस इनका रेगुलेशन होता है कि कब कोई जीन एक्सप्रेस होगा, कब नहीं होगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी जीन। तो आपको समझ आया, हाउसकीपिंग जीन इनकी वो तो एक्सप्रेस होते रहेंगे टिल देन देयर एक्टिविटी इज सप्रेस्ड, एंड लग्जरी जीन दे आर नॉर्मली नॉन एक्सप्रेस्ड, दे आर इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस, राइट। इसी बेसिस पे हमारे पास दो तरह का जीन रेगुलेशन है। वन इज कॉल्ड नेगेटिव जीन रेगुलेशन और negative gene regulation. Another is positive gene regulation. Negative gene regulation मतलब ऐसे जीन्स जो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करते रहते हैं, they are to be stopped. They are continuously expressing. When their activity is stopped, then their regulation is stopped. Positive gene regulation, normally they are not expressed, the genes, they are induced to express. तो नेगेटिव जीन रेगुलेशन में क्या आता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। तो आपको मतलब दोनों में फर्क आना चाहिए, पता होना चाहिए बेटा जी। देखो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ऐसे जीन्स जो कंटिन्यूसली अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं और देयर एक्टिविटी इज सप्रेस्ड, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। और पॉजिटिव मतलब नॉर्मली दे आर नॉन एक्सप्रेस्ड, दे आर इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, अब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स पढ़ लिए। अब हमें देखना है इसका जीन रेगुलेशन। जो फर्स्ट जीन रेगुलेशन के लिए मॉडल दिया गया, दैट वाज गिवन बाय द मैकेनिज्म। फर्स्ट मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन दैट वाज द ओपेरोन मॉडल एंड दैट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनेड। ठीक है, इन्होंने ये मॉडल दिया। क्या था ओपेरोन मॉडल? लेट्स डिस्कस। क्या था इस मॉडल में? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ओपेरोन क्या है। देखो बेटा, ओपेरोन है ए ग्रुप ऑफ द जीन्स
which are working coordinately, means coordinated genes that are called as the coordinated group of gene is called operon. अब कौन से जीन्स, तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन से जीन्स के लिए stretch of DNA is there, right? What is this? This is the regulatory gene, right? This is promoter, this is operator, and these are structural gene. This is Z, Y and A. ठीक है बेटा. अब ये क्या है? Regulatory gene. Now what happens that this gene, regulatory gene, this produces RNA that produce protein. Clear? This protein, it is a repressor protein that will bind to the operator. यानी कि ये repressor protein है, ये bind करता है operator से और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है. ये क्या है? दिस इज द प्रमोटर जीन. पहला मैंने आपको क्या बताया? रेगुलेटरी जीन. दूसरा क्या बताया? प्रमोटर जीन. प्रमोटर जीन कौन है? अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने पढ़ा था कि आरएनए पॉलीमरेज जहां पर आकर सबसे पहले बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर जीन. क्लियर? और ऑपरेटर जीन वो है विच रिसीव द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन, यानी कि जो रिप्रेसर प्रोटीन को रिसीव करता है, ऑपरेटर जीन. फिर आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है बेटा. स्ट्रक्चरल जीन कौन से हैं? जैसे इसके अंदर 3 जीन हैं, Z, Y, A. 3 स्ट्रक्चरल जीन हमने इसके अंदर पढ़े इस पर्टिकुलर यूनिट में. Z क्या करता है? ये आरएनए बनाता है. जो प्रोटीन बनाता है कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक है बेटा. और Y क्या बनाता है? परमिएज. परमिएज एंजाइम बनाता है. और जो A है, A जीन है, वो क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज. समझ आई आपको? तो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं. एक है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज. ये तीनों जीन ये आरएनए बनाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन है? ये कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में. ठीक है? इसकी ब्रेक डाउन करता है. परमिएज क्या करता है? लैक्टोज की परमेबिलिटी अलाउ करता है एक सेल में. परमेबिलिटी मीन्स इट्स अलाउड टू एंटर इनटू द सेल. ठीक है? और ट्रांस एसिटाइलेज, ये जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, ये क्या करता है? एसिटाइल ग्रुप को ऐड करता है. समझ आई आपको मेरी बात? तो मैंने आपको 3 जीन बताए हैं विच ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज. दोबारा से देखो, मैंने आपको कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं. पहला बताया रेगुलेटरी जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन क्रिएट करेगा. रिप्रेसर क्या करता है? ऑपरेटर से बाइंड करता है. प्रमोटर क्या करता है? जहां पे आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आके बाइंड करता है. ऑपरेटर क्या करता है? रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट को रिसीव करता है. स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं? जैसे इसमें हमने पढ़ा Z, Y, A, ये 3 अलग अलग एंजाइम्स बनाता है और इन तीनों एंजाइम का फंक्शन हमने पढ़ा है. Z क्या बना रहा था? लैक्टोज. ये क्या बना रहा था? परमिएज. और ये क्या बना रहा था? ट्रांस एसिटाइलेज. समझ आया? चलो, ये तो थी हमारी नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि ये है ओपेरोन. व्हाट इज ओपेरोन? ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड जीन. तो आपने देखा ये सारे जीन्स क्या हैं? इसके ओपेरोन के ऊपर ये पड़े हुए हैं. इसे ही हमने ओपेरोन कहा. अब क्योंकि ये क्या है, हमने 2 तरह का जीन रेगुलेशन पढ़ा था. ये इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन है, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन है. क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये जीन एक्सप्रेस नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ऑपरेटर जो ये यहाँ से रिप्रेसर बना था, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाता है एंड इट इज स्विच्ड ऑफ. क्यों स्विच्ड ऑफ है? क्योंकि प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है पर आगे मूव नहीं कर पाता
और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। वो क्यों नहीं मूव कर पाया? क्योंकि रिप्रेसर ने ऑपरेटर को ब्लॉक कर रखा है, राइट। अब अगर लैक्टोज डाल दिया जाए, क्योंकि इसका नाम क्या है, इस टाइप के रेगुलेशन को हमने क्या कहा था, इंड्यूसिबल ऑपेरोन। क्या कहा था? इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ रहता है और इसे इंड्यूस किया जाता है ऑन करने के लिए, ठीक है। दोबारा से इसे बनाएं, रिप्रेसर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA। चलो देखो, ये क्या था? रेगुलेटरी जीन। ये क्या था? प्रमोटर। ये क्या था? ऑपरेटर। और ZYA क्या थे? स्ट्रक्चरल, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या था? ऑफ था, ठीक है। अब क्या होगा? ये क्या बना रहा था? RNA। RNA से क्या बना? रिप्रेसर, ठीक है। अब हमने क्या डाल दिया? इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है यहाँ पे? लैक्टोज। लैक्टोज इज द इंड्यूसर। कैसे? इंड्यूसर कैसे है? वो क्या करेगा? इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। किसके साथ? रिप्रेसर के साथ। यानी कि जो इंड्यूसर था वो रिप्रेसर को अब ऑपरेटर के पास नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? यहाँ के बाइंड करेगा और यहाँ पे कंटिन्यूअस RNA की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ RNA बन गया। अब आप देख के बताओ, Z कौन सा एंजाइम बना रहा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। Y ने कौन सा बनाया था? परमिएज। और A ने कौन सा बनाया था? ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो देखा आपने, ये था इंड्यूसिबल और यहाँ पे ये क्या हो गया? स्विच ऑन। क्यों स्विच ऑन हो गया? ये कैसे स्विच ऑन हो गया? बाय द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। नाउ व्हाट विल हैपन हियर? दिस बीटा गैलेक्टोसाइडोज कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो जब तक इसके अंदर लैक्टोज है तब तक ये स्विच ऑन रहेगा। जब सारा का सारा लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल स्विच ऑफ। व्हाई? क्योंकि जब ये इंड्यूसर खत्म हो जाएगा, ये रिप्रेसर फिर से फ्री हो जाएगा ऑपरेटर के साथ बाइंड करने के लिए। ऑपरेटर से बाइंड करते ही क्या होगा? नाउ RNA polymerase cannot move ahead. Are you getting my point? So this is the most important question of the molecular basis of inheritance. Almost every year 1 mark, 2 mark, or rather I should say 5 mark question ये आता ही है। For objective point of view also this is very very important. तो normal condition में ये क्या था? Off, और जब inducer ऐड किया जाता है then it is switched on. This is called positive gene regulation or inducible gene regulation. Is it clear?